अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का छठा मरहला शुरू। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जंगांव जिले के घनपुर तालाब में मछलियों को छोड़ा। माहीगीरों की माशी तरक्की के लिए हुकूमत के इकदाम। जलपल्ली के तालाब में मछलियों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी का खिताब। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही जारी। साल के अख्ताम तक तमाम ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने हुकूमत के इकदाम जारी। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का आज से हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे का आगाज। शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर का भी करेंगी दौरा। हिफाजती एहलकार और खुफिया एजेंसियां चौकस। वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करके उन मजमूम अजायम को नाकाम बनाना वक्त की अहम जरूरत। एक रोजा कन्वेंशन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। रूस में आतिशफशां पर कोहे पैमाई के दौरान मरने वालों की तादाद 8 को पहुंची। रूस की खबर रसाई एजेंसी टॉस ने अपनी रिपोर्ट में दी इत्तला। कनाडा में चाकूजनी के मुख्तलिफ वाकयात। चाकूजनी में 10 अफराद हलाक, दीगर 15 अफराद जख्मी। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का छठा मरहला आज शुरू कर दिया गया। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने जंगांव जिले के स्टेशन घनपुर असेंबली हल्के में घनपुर तालाब में मछलियों को छोड़ा। वज़रा और दीगर मुंतखब नुमाइंदों ने भी रियासत भर के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियों को छोड़ दिया है। तकरीबन 68 करोड़ मछलियों और 10 करोड़ झींगों को रियासत के 27,000 से ज्यादा तालाबों में छोड़ दिया गया। इस मकसद के लिए जुमला 113 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे माहीगीरों को फायदा होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि इस प्रोग्राम का मकसद देही माशी निज़ाम को मजबूत करना, आबाई पेशों को फरोग देना। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी और रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तालाबों पर माहीगीरों का पूरा हक है। हुकूमत माहीगीरों की हर तरह से मदद कर रही है। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले की जलपल्ली बल्दिया के एक बड़े तालाब में 1,15,000 मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माहीगीरों की माशी तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। हर साल मुफ्त मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल भी मछलियों को छोड़ने का निशाना रखा गया है, जिसकी तकमील की मसाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला रंगारेड्डी में मुख्तलिफ तालाबों में तकरीबन 16 लाख मछलियों को छोड़ा जाएगा, जबकि जलपल्ली बल्दिया की तालाबों में 1,15,000 मछलियों को छोड़ने का काम अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाबों की सतह में इजाफे के साथ ही मछलियों को छोड़ने के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत माहीगीरों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद तमाम जातों के आबाई पेशों के फरोग के लिए इक़दाम किए हैं। इस मकसद के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला बनने के बाद मिशन काकतिया के जरिए रियासत भर के तालाबों की मरम्मत के काम किए। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जलपल्ली कमिश्नर सुदर्शन और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना के महकमे इमारत व शुआरा ने सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स, खतरनाक इलाकों की निशानदेही की है, जहां पर सड़क हादसा उमूमन होते हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स को हटाने के लिए कोशिशों में तेजी पैदा कर दी गई है। अहदेदारों ने रियासत की तमाम सड़कों पर 463 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही की और 297 मुकामात पर मौजूद इन ब्लैक स्पॉट्स को पहले ही हटा दिया गया। बाकी 166 जगहों को हटाने के लिए काम जारी है। इस साल के आखिर तक तमाम ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
सड़कों पर हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है। स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस नस्ब किए गए हैं और मुकर्ररा रफ्तार से तेज रफ्तारी से गाड़ियां चलाने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। साइन बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें बताया गया है कि किसी वक्त और किस इलाके में कितनी तेजी से जाना है। कई मुकामात पर इंतबाही बोर्ड्स लगा दिए गए हैं जिनमें हादसा पेश आने वाले इलाकों में आहिस्ता चलने का मशवरा दिया गया है। 2017 में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हादसा की रोकथाम के मकसद से रियासती सतह पर रोड सेफ्टी काउंसिल कायम की थी। काबीनी झेली कमेटी की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटियों को कलेक्टर को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं कि एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर जाए हादसा पर पहुंच जाए। ट्रॉमा केयर सेंटर्स कायम किए गए। हादसे के फौरी बाद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए। ऐसे इलाके जहां किसी भी सड़क पर 3 सालों में 500 मीटर के दायरे में 10 सबसे बड़े हादसा रूनुमा हुए हैं, उसकी निशानदेही ब्लैक स्पॉट के तौर पर की जाती है। महकमे इमारत और शवारे, ट्रांसपोर्ट, तिब और तालीम के महकमे मुश्तरका तौर पर वहां हादसा को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही के बाद क्या सड़कों की तैयारी में कोई खामियां हैं, इस पर भी गौर किया जाएगा। अगर ऐसे मसाइल हैं तो इनको हल किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट ब्लैक स्पॉट्स के करीब इलाकों में मोटरसाइकिलों को खबरदार करने के लिए खुसूसी बोर्ड लगाने के इकदाम कर रहा है। जहां जरूरत होगी ग्रेड स्पीड की तामीर और सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया है। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 1 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान कलमकार फ़हीम इस्लाम मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे। यह प्रोग्राम ऑनलाइन मुनाकिद हुआ, जिस दौरान काउंसिल के मास्टर ट्रेनर के अलावा बाकी अमले ने भी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने काउंसिल को मुल्क में बच्चियों और खवातीन की बहबूद के लिए काम करने पर मुबारकबाद दी। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल एक खुद मुख्तार तंजीम है जो हिंदुस्तान में खवातीन की बहबूदी और बच्चों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए कायम की गई है। NIA की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए गए। चुनाचे शहर हैदराबाद के बागंबरपेट में वाक़े चौराहे पर मौजूद रेड पर NIA की टीम ने धावा करते हुए चंद बॉक्स और मोबाइल को जब्त कर लिया। సంబంధించింది వాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకున్నారు. మొత్తం ఆ మినిట్స్ అంటే మేము కార్యవర్గ సమావేశం పెట్టుకుంటే ప్రతిదీ ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యిండ్రు, ఆ అటెండ్ అయిన వాళ్ళ పేర్లు, తర్వాత ఏమేమి ఎజెండా ఉంటుంది, ఆ మాట్లాడిన అన్ని ఆ మినిట్స్ కూడా మొత్తం తీసుకున్నారండి. బుక్స్ సంబంధించి తను అమర్రాలైంది. దానికి ఆమెకు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలతో పుస్తకం ఇచ్చింది. ఆ పుస్తకాలు కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకుంటానండి. जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले TRS कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद निजामाबाद में मुनाकिदा TRS के जलसे आम में शिरकत के लिए रवाना हुई है। इस मौके पर DCCP चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी ने गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर DCCP चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी ने कहा कि जलसे आम में शिरकत के लिए 1000 गाड़ियों के जरिए हल्के असेंबली बांसवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद रवाना हुई है ताकि जलसे आम को कामयाब बनाया जा सके। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के चिंतल मेट की एक फर्नीचर दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इस आग ने देखते ही देखते मुतसिल 5 दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये में ऑटोज और 2 व्हीलर्स जलकर खाकिस्तर हो गए। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की अहम वजह है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है।
बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का आज से हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे का आगाज शुरू हो रहा है, जिसमें वो 8 सितंबर को अजमेर का भी दौरा करेंगी। वो यहां तकरीबन 45 मिनट रुकेंगी। वजीर आजम शेख हसीना की अजमेर के दौरे के पेश नजर अजमेर जिला इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, हिफाजती एहलकार और खुफिया एजेंसीज चौकन्ना हो गई हैं। साथ ही महकमे तामीर आमा, कॉरपोरेशन, महकमे तिब भी अलर्ट हो गया है और इंतजाम को बेहतर बनाने में लग गया है। शेख हसीना के दौरे के पेश नजर डॉक्टर्स की खास टीम बनाई गई है, जो महकमे तामीर आमा दरगाह वाले इलाके में सड़क बनाने में लग गया है। जिला कलेक्टर अंशदीप और पुलिस सुपरिंटेंडेंट चौनाराम जाट ने भी गुज़िश्ता रात बांग्लादेश के वफ्द के साथ दरगाह शरीफ के दौरा करके दरगाह के इंतजामात को देखा और दरगाह से मुंसलिक हुक्काम को जरूरी हुक्म दिए। हालांकि शेख हसीना के दौरे का फाइनल प्रोग्राम अभी इंतजामिया को नहीं मिला है, लेकिन ऐसे इशारे मिले हैं कि वो 8 सितंबर को जोहर की नमाज के दरमियान दरगाह की जियारत करेंगी और जन्नती दरवाजे के पास नमाज पढ़कर गरीब नवाज का शुक्राना अदा करेंगी। वीवीआईपी के दौरे को देखते हुए हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। दरियासना दरगाह को खाली कराया जाएगा। दरगाह के बाहर छतों पर असला बरदार नौजवान तैनात किए जाएंगे। साथ ही दरगाह का बाजार भी बंद रखा जाएगा। शेख हसीना के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाई जाएंगी और शादियाने और नखारे बजाए जाएंगे। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा ने रियासत में जारी राजीव गांधी देही ओलंपिक खेलों को देही सलाहियतों को आगे बढ़ाने का एक मौका करार देते हुए कहा कि इससे कई सलाहियतों को उभरने का मौका मिलेगा। उषा इतवार को राजसमंद जिले के कोवैया के करीब फयावडी ग्राम पंचायत के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में देही ओलंपिक खेलों के ब्लॉक सतह के वॉलीबॉल प्रैक्टिस मैच को देखने के बाद हाजरीन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन गेम्स से देही टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस तकरीब के पीछे यह मकसद है कि देही सलाहियतों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके आगे बढ़ सकें। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से तारुफी मुलाकात की और मैच का मुशाहिदा किया। उन्होंने जिले में कई मुकामात का मुआयना किया और जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कनौरिया गांव में जदीद खेती में मिर्च की पैदावार का मुशाहिदा किया और जिला कलेक्टर की इख्तिरा की तारीफ करते हुए किसानों से बातचीत की और उनसे माशी फवायद के बारे में दरियाफ्त किया। इसके साथ उन्होंने आमदनी में इजाफे और इससे काश्तकारी के तरीकों के बारे में मालूमात हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने शाहरा पर वाक़े गवर्नमेंट ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने नाथ द्वारा में इंदिरा सोई का दौरा किया और खाने के मेयार और मुख्तलिफ इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और जरूरी हिदायत भी दी। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कमाल राशिद खान केकेआर को मुंबई पुलिस ने एक खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। यह केस 3 साल पुराना है। बिग बॉस हाउस मेट के साबिक साथी केकेआर 47 साल, जो इससे पहले से ही 2020 तक अपने मुतनाज़ा ट्वीट्स के लिए अदालती तहवील में थे। केकेआर को वर्सोवा पुलिस ने तलोजा जेल से अपनी तहवील में ले लिया है। वर्सोवा पुलिस ने उन्हें बोरीवली में 24वें MM कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर मुबैना तौर पर मुतासरा के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की और जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में शिकायत कुनिंदा का हाथ पकड़ लिया था। वाज़ेह रहे कि अदाकार को पहली बार 29 अगस्त को 2020 से पहले की ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में वाक़े होटल लिवाना सूट में पीर की सुबह आग लग गई, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद जख्मी बताए गए हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नज़्म नस्क पीयूष मोंडिया ने UNI से बातचीत में बताया कि इस आतिशज़दगी के वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के मेन बाजार हजरतगंज थाना इलाके में महात्मा गांधी शाहराह पर वाक़े होटल लिवाना सूट में सुबह के वक्त आग लग गई। इसकी इत्तला मिलने पर फौरन पुलिस ने राहत रसानी का काम शुरू कर दिया। इसमें 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को होटल से बाहर निकाला गया। पीयूष ने बताया कि 12 जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद के दौरान इलाज मौत होने की तस्दीक की है। हॉस्पिटल में 8 जख्मियों का इलाज चल रहा है। पुलिस ज़राए ने बताया कि अभी इस बात की तस्दीक ना हो सकी कि इन 4 अफराद की मौत दम घुटने से या झुलसने की वजह से हुई है।
मलहूज रहे कि तकरीबन 6 घंटों तक चले राहत रसानी मुहिम को पूरा करने के बाद पुलिस ने होटल को सील करके हादसे की वजूहात की जांच का आगाज कर दिया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर जेर इलाज जख्मियों का हाल चाल जाना और वाकये के जांच का हुक्म देते हुए अफसरान को जख्मियों के मुफ्त इलाज की हिदायत दी है। इस दौरान नायब वजीर आला व मेडिकल वजीर ब्रजेश पाठक ने भी हॉस्पिटल जाकर जख्मियों से मुलाकात की। पुलिस ने आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होने को बताया है। पाठक ने बताया कि 2 लोगों की मौत हो गई और दीगर 7 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखकर इलाज किया जा रहा है। शुमाली दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने पीर को यह इत्तला दी है। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि उन्हें इतवार की रात तकरीबन 10:40 पर एक घर में आग लगने की इत्तला मिली, जिसके फौरन बाद 6 फायर ब्रिगेड्स को मौके पर रवाना किया गया। बाद मजीद 40 गाड़ियां मौके पर भेजी गई और 150 एहलकार मौके पर तैनात कर दिए गए। उन्होंने कहा कि काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। गर्ग ने कहा कि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर मलिक कमाल यूसुफ का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 75 बरस थी और वो कुछ अरसे से अलील थे। एसपी सदर अखिलेश यादव ने उनके इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। वो सिद्धार्थनगर जिले की डोमरियागंज असेंबली सीट से 5 बार एमएलए रहे। पीर को उनकी मौत की तस्दीक करते हुए यूसुफ के अहले खाना ने कहा कि वो शदीद बीमार था। गम का इजहार करते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया कि बहुत अफसोसनाक है कि कमाल यूसुफ मलिक यूसुफ जी जो एसपी हुकूमत में वजीर थे, उनकी वफात नाकाबिले तलाफी नुकसान है। खुदा मरहूम की रूह को सुकून दे। सोगवार खानदानों से गहरी ताज़ियत है और दिली खराज तहसीन भी। मिस्टर यूसुफ के घर वालों ने बताया कि उसका इलाज पहले लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। जब उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई तो डॉक्टरों के मशवरे पर उन्हें डोमरियागंज में वाक़ उनकी रिहाइशगाह लाया गया। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद इतवार को उनका इंतकाल हो गया। वाज़ेह रहे कि मलिक कमाल यूसुफ समाजवादी पार्टी एसपी के बानी रुकन रह चुके हैं। उन्हें 2007 में एसपी की मुलायम सिंह हुकूमत में वजीर ममलिकत बनाया गया था, जहां डोमरियागंज एक पसमानदा इलाका समझा जाता था। वहीं उन्होंने तालीमी मैदान में बेदारी पैदा करने के लिए लड़कों और लड़कियों को इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की तामीर करवाई। उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत भी फराहम कराई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के फ़ाल मामलों में 1140 की कमी आने से उनकी तादाद 53,974 रह गई है, जबकि कोरोना इन्फेक्शन के 5,910 नए मामले सामने आए हैं और 7,034 अफराद को इस वबा से नजात मिली है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को कहा कि सुबह 7 बजे तक 213.52 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि इसी अरसे के दौरान कोरोना वायरस के 5,910 मामले नए सामने आए हैं। मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,44,62,445 हो गई और फ़ाल मामले कम होकर 53,974 रह गए हैं। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 2.60% है। कोरोना वबा से 9 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 5,28,007 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,034 अफराद को इस वबा से नजात मिली है, जिससे उनकी कुल तादाद 4,38,80,464 रह गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करके उन मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना वक्त की अहम जरूरत है, जिनके जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम को मजीद बेख्तियार करने के हुर्बे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त बहुत सारे सियासी और जमहूरी चैलेंजेस का सामना है। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने चित्रगाम शोपियान में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम हर हाल में बेख्तियार करने का सिलसिला आज भी जारी और गैर मुकामी बाशिंदों को यहाँ वोटिंग के हुकूक देना भी इसी मंसूबे की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मजमूम मंसूबे का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अवाम वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करके कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र का हर एक
हर एक पुश्तैनी बाशिंदा वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करे और मुस्तकबिल में जब कभी भी इंतखाबात हों उस वक्त भरपूर अंदाज में हक राय दही का इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की बहाली में अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त जहां बहुत सारे सियासी और जमहूरी चैलेंजेस का सामना है, वहीं मंशियात के इस्तेमाल का तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है और वहीं इस वबा का खला खमा करना आज हुकूमत, इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों, खुसूसन अवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि कागजी घोड़े दौड़ाने और जबानी जमा खर्च से इस वबा से निजात नहीं पाई जा सकती, बल्कि इसके लिए ठोस और कारगर इक़दामात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के मंशूर और आईन पर सख्ती से कारबंद रहने में ही पार्टी की मजबूती का राज मुज़म्मिर है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज सैयद मुंतफाकी कॉलेज इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के इश्तिराक से एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिस दौरान तालिब इल्मों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान मुखर्रिरीन ने शुरका को मंशियात के बुरे असरात से आगाह किया और उन्हें इस वबा से दूर रहने की गुजारिश की है। प्रोग्राम में तराल के नामवर मौलिज और खलमकार डॉक्टर निसार अहमद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इस मौके पर मज़कूरा नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल इस्मत परवीन और डिग्री कॉलेज तराल के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद लॉन भी प्रोग्राम में मौजूद रहे, जिन्होंने तालिब इल्मों को मौजू से मुतालिक आगाही फराहम की। इस प्रोग्राम का इनेकाद मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मंशियात की वबा को ख़त्म करने की गर्ज से किया गया था। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन में चट्टाने खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस जराये ने बताया कि रामबन में कैफेटेरिया मोड़ और महाड़ में लगातार चट्टाने और मिट्टी के तोदे खिसक आने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए काम जारी है। दरियासना जिला मजिस्ट्रेट रामबन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कैफेटेरिया मोड़ और मोहाड़ पर लगातार बारिशों से मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। उन्होंने लोगों से इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करने की अपील की। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई की है। काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर के लिए शहर की हैसियत रखने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कौमी शाहराह के बंद होने से जहां वादी में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो जाती है, वहीं ग्रां बाजारी भी आसमान छूने लगती है। वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में इसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ई होने का इम्कान है। ताहम 9 सितंबर तक मौसम अबरालूद रहने की तवक्को है, जिस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। उनका कहना था कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान पहलगाम में 1.7 मिलीमीटर, कुपवारा में सबसे ज्यादा 8.7 मिलीमीटर और खाजीगंड में 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। रूस के जजीरे नुमा कामचाटका में केलियोचेव्स्काया और सोपका आतिशफशां पर चढ़ाई के दौरान मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। रूस की खबरसां एजेंसी टॉस ने पीर को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। एजेंसी ने मुकामी हुक्काम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौसम बेहतर होने के बाद राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक 10 रूसी सयाहों और 2 गाइड्स का एक ग्रुप मंगल को कोहे पैमानी पर निकला था। हफ्ते के रोज 9 अफराद ने केलियोचेव्स्काया सोपका आतिशफशां पर चढ़ाई शुरू की, जबकि 3300 मीटर की बुलंदी पर कैंप में थे। आतिशफशां पर चढ़ने के दौरान यह हादसा तकरीबन 4150 मीटर की बुलंदी पर पेश आया। इमदादी कारकुन हेलीकॉप्टर के जरिए दीगर कोह पैमाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के सास्केचुआन में चाकूजनी के कई वाकयात में 10 अफराद हलाक और कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए हैं।
रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वस्ती कनाडा के जेम्स स्मिथ क्रीनेशन और वेल्डन सोबो में 13 वाकयात का पता चला है और वो 2 मुश्तबा अफराद की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के ठिकाने का अभी पता नहीं चल सका। पुलिस ने कहा कि सास्केचुआन में सभी को चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि ये हालिया बरसों में देखने में आने वाले सबसे बड़े और अफसोसनाक वाकयात में से एक है। मशरक़ी अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के नॉरफोल्क में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि इतवार के निस्फ शब के करीब फायरिंग की इतला मिलने के बाद जब अफसरान मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 खवातीन और 3 मर्द गोलियों से जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां 2 की मौत हो गई। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में लोगों से मालूमात हासिल कर रही है। आइए डालते हैं आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का छठा मरहला शुरू। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जंगांव जिले के घनपुर तालाब में मछलियों को छोड़ा। माहीगीरों की माशी तरक्की के लिए हुकूमत के इकदाम। जलपल्ली तालाब में मछलियों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर सविता इंद्रा रेड्डी का खिताब। सड़क हादसा की रोकथाम के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की निशानदेही जारी। साल के अख्ताम तक तमाम ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने हुकूमत के इकदाम जारी। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का आज से हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे का आगाज। शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर का भी करेंगी दौरा। हिफाजती एहलकार और खुफिया एजेंसियां चौकस। वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करके उन मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना वक्त की अहम जरूरत। एक रोजा कन्वेंशन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। रूस में आतिशफशां पर कोह पैमाई के दौरान मरने वालों की तादाद 8 को पहुंच गई। रूस की खबर रसाई एजेंसी टॉस ने अपनी रिपोर्ट में दी इत्तला। कनाडा में चाकूजनी के मुख्तलिफ वाक़यात। चाकूजनी में 10 अफराद हलाक, दीगर 15 जख्मी। इसी के साथ ही ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।